हेलो दोस्तों, साकार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर प्री की परीक्षा पूरी हो चुकी है और अब हम आगे बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम की ओर। जिन लोगों ने भी छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर प्री की परीक्षा दी है, ध्यान रखिए पदों की संख्या के 20 गुना लोगों को कैटेगरी वाइज मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। यानी अगर 1000 पद हैं तो टोटल 20,000 लोगों को क्वालिफाई कराया जाएगा। 20,000 लोग मेंस की परीक्षा दे सकते हैं। मेंस की परीक्षा दो चरणों में होगी। प्रथम चरण है लिखित परीक्षा और लिखित परीक्षा के अंदर में आपको कम से कम 3 पेपर देने हैं। ये जो 3 पेपर हैं, इनमें पहला पेपर हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा से संबंधित होगा। समय मिलेगा 2 घंटे। अंक निर्धारित हैं 200। दूसरा पेपर है सामान्य अध्ययन जनरल नॉलेज का, जिसमें कि आपको 3 घंटे का समय दिया गया है और अंक निर्धारित हैं 200। तीसरा पेपर जो है ये है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि आपको मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। अंक है 200, समय मिलेगा 2 घंटे। तो इस तरह से 3 पेपर तो सबके लिए अनिवार्य है। जिन लोगों ने सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर तीनों के लिए फॉर्म भरा है, वो तो इन तीनों पेपर को देना कंपलसरी है। इसके अलावा जिन लोगों ने सब इंस्पेक्टर रेडियो और अंगुल चिन्ह तथा सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम और कंप्यूटर के लिए फॉर्म भरा है, उनको भी ये 3 पेपर देने ही देने हैं। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी कि साइंस वाले सेक्टर से, टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर से एक अलग प्रश्न होगा 200 अंकों का। समय मिलेंगे 2 घंटे और ये सिर्फ सब इंस्पेक्टर अंगुल चिन्ह और सब इंस्पेक्टर फोरेंसिक्स तथा सब इंस्पेक्टर प्रश्नाधीन दस्तावेज, इन सब के लिए जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उसके लिए ये पेपर जो है आयोजित किया जाएगा। वहीं सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और सब इंस्पेक्टर साइबर क्राइम वालों के लिए एक अलग से कंप्यूटर पेपर होगा और वो भी आपका 200 अंकों का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 2 घंटे जो है यहां पर उसके लिए समय दिए जाएंगे। तो देखिए, मेंस की जो लिखित परीक्षा का चरण है, प्रथम चरण, इसमें टोटल 5 पेपर है। 3 पेपर सबके लिए अनिवार्य है। भाषा का पेपर, सामान्य ज्ञान का पेपर और गणित और रीजनिंग का पेपर। रेडियो, अंगुल चिन्ह, प्रश्नाधीन दस्तावेज वालों के लिए आपका जो चौथा पेपर है वो विज्ञान से जुड़ा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाला होगा। और वहीं पर जो लोग सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर और साइबर क्राइम वाले हैं, उनके लिए ये पेपर जो है कंप्यूटर पर आधारित होगा, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न यहां पे पूछे जाएंगे। अब एक दो बातें मैं यहां पे क्लियर कर दूं दोस्तों। मेंस का सबसे पहली बात यह है कि इसके एग्जाम के डिजाइन के बारे में बताया गया है, लेकिन क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे इसके बारे में कुछ भी चीज स्पष्ट नहीं किया गया है। तो मैं अपने तरफ से आपको बताता हूं। इससे पहले जब भी सब इंस्पेक्टर मेंस की परीक्षा हुई है, हमेशा भाषा वाले पेपर में आपको निबंध लिखने के लिए, पत्र लिखने के लिए जरूर पूछा गया है। तो इस बार भी हम कुछ इसी तरह का अंदाजा लगा रहे हैं। संभावना यह है कि आपका जो पहला पेपर है हिंदी और अंग्रेजी का, जिसको 2 घंटे में सॉल्व करना है और जो 200 नंबर का है, संभावना यह है कि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों हो सकते हैं। यानी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी टिक करने के लिए मिलेंगे और इसके साथ में कुछ निबंध लेखन के लिए भी पूछा जा सकता है हिंदी या अंग्रेजी भाषा में। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन कैसा होगा ये बताना अभी संभव नहीं है। पिछले बार के पेपर में, जो हमारा सन 2012 में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हुई थी, जो आज से 10 साल पुरानी थी, उस समय में आपका जो हिंदी और अंग्रेजी भाषा का पेपर हुआ था, इस पेपर में 85 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप थे और वहीं एक हिंदी का निबंध, एक अंग्रेजी का निबंध और एक आपको हिंदी का पत्र लेखन दिया गया था। और उस समय में कुल 300 अंक का पेपर हुआ था। प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे 3 मार्क्स थे और वहीं हिंदी के लिए आपका जो निबंध था उसके मार्क्स ज्यादा थे और अंग्रेजी के निबंध के मार्क्स कम थे। तो इस तरह से इसको वेटेज को जो है बैलेंस किया गया था। ठीक है। और रिटर्न आंसर लिखने के लिए अलग से उत्तर पत्रक दिया गया था और निर्धारित स्थान पर ही आपको 200 शब्दों में हिंदी का निबंध लिखना था, कुल 5-6 टॉपिक्स में से, और 200 शब्दों का आपको इंग्लिश में निबंध लिखना था, वहीं 100 शब्दों में आपको एक पत्र लिखना था। तो ये पूरा जो डिटेल है ये मैं आपको पिछले पेपर से बता रहा हूं। इस बार इन्होंने ये तय किया है कि 2 घंटे का समय होगा, 200 प्रश्न होंगे, सॉरी 200 अंक होंगे। तो 125 अंक हिंदी के लिए, 75 अंक अंग्रेजी के लिए होंगे। तो अभी यह कहना मुश्किल है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप को किस टाइप कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। अगर मेरे ऊपर होता तो मैं ये अंदाजा लगाता कि 40 नंबर के प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव यानी कि निबंध के रहे
ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में निबंध दिया जाए वो 40 नंबर का रहे और 160 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएं, जो प्रत्येक क्वेश्चन का अगर हम 2 नंबर लेते हैं तो 80 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, और आपका 80 दूनी 160 अंक जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए गए, और 40 अंक का जो है हम लोग हिंदी और अंग्रेजी में निबंध दे सकते थे। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों कि ये मैं अपनी ओर से बोल रहा हूं, इस तरह का कोई भी अनाउंसमेंट सब इंस्पेक्टर परीक्षा की एग्जाम ऑर्गेनाइज करने वाली किसी भी एजेंसी ने नहीं किया है, तो आप इसको एक अंदाजा ही मान सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी के दौरान हिंदी और अंग्रेजी में हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही जम करके तैयारी करनी चाहिए, जिस तरह से हमने प्रीलिम्स में किया हुआ था। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आए थे, 10 प्रश्न हिंदी के, 5 प्रश्न अंग्रेजी के। उसी पैटर्न पे हम लोग को मेंस की भी तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए। साथ ही साथ अपनी लेखनी को विराम नहीं देना चाहिए। 200 शब्दों में कम से कम निबंध लिखने की क्षमता आपकी हिंदी और अंग्रेजी में बनी रहे। ये एक कंफ्यूजिंग सेक्शन था, इससे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पेपर जो है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का होगा। देखिए दोस्तों, दोनों शब्द लिखे हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। तो सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है और आपके जो छत्तीसगढ़ पीएससी व्यापम के जो नॉर्मल पेपर्स हैं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। अंतर यह देखने को मिलता है कि जहां छत्तीसगढ़ पीएससी और व्यापम अपने सिलेबस, अपने पैटर्न के हिसाब से रेगुलर क्वेश्चंस देते रहते हैं, सब इंस्पेक्टर अचानक होने वाली परीक्षा है। तो इसमें सामान्य अध्ययन के जो विषय हैं, जैसे भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का अर्थशास्त्र, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, विज्ञान, समसामयिकी, पर्यावरण, तकनीकी, ये सारे विषय तो रहते ही हैं। अब आ चुका है छत्तीसगढ़, जिसका कि वेटेज पहले कम हुआ करता था और अब ये बढ़ करके आएगा। तो छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ में जनजातीय संस्कृति, इन सब से संबंधित व्यापक प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के वन, खनिज, उद्योग, छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ की राजनीति की स्थिति, इन सब से संबंधित भी आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस ढेर सारे पूछे जा सकते हैं। तो ये सब अब जो है पेपर के बैलेंस को काफी चेंज कर देगा। तो देखिए, अभी भी ये 200 अंकों का ही प्रश्न पत्र है और समय इसके लिए 3 घंटे दिए गए हैं। तो एक अंदाजा तो ये है कि आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा और 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। 2 घंटे में आपको बनाना है। लेकिन अगर मैं अपने तरफ से कहूं तो मैं प्रश्न संख्या बढ़ाने पे भी जोर देता, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अंदाजन हम अभी भी ये मान के चल रहे हैं कि आपको दूसरा पेपर भले ही सामान्य अध्ययन का 3 घंटे का हो और 200 अंकों का हो, लेकिन प्रश्नों की संख्या अभी भी हम 100 मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा घोषित की जाती है तो बहुत जल्द आप लोग को पता चल जाएगा। तो आपको इस पेपर के लिए बहुत ही केयरफुल तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, छत्तीसगढ़ पीएससी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े इजी टाइप के आते हैं। इजी का से मेरा तात्पर्य है कि यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े साइज में छोटे आते हैं। आपको 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में बड़े गौर से ध्यान देना है कि जो आपके ऑप्शंस हैं वो प्रश्न के हिसाब से सही जम रहे कि नहीं और आप सही आंसर ले रहे हैं। आपको कोड वाले क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के घुमा फिरा के पूछने वाले क्वेश्चंस बहुत कम होंगे, ये हमारा अंदाजा है। इसलिए सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन को लेकर के आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, ठंडे दिमाग से विचार करें और अच्छे से आप जो है जम करके तैयारी करें। इस तैयारी में हम साकार एकेडमी की ओर से आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। 20 फरवरी शाम 5 बजे से साकार एकेडमी में छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा की तैयारी प्रारंभ कराई जा रही है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज होंगे। आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ मिल करके आप इस परीक्षा की तैयारी जम के कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करा सकते हैं। सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान के गाइडेंस के मामले में साकार एकेडमी के टीचर्स को सालों का अनुभव है। हम लोग कई बार छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के बारे में लोगों को गाइड कर चुके हैं और उनको जो है आगे तक पहुंचा चुके हैं। आप ये इस बात को ध्यान में रखिए कि सब इंस्पेक्टर परीक्षा जो है ये काफी लंबे समय बाद हो रही है, तो बदलते पैटर्न को समझना और वहां तक पहुंचना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के अंदर में आपको साइंस से बहुत ही पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम वन वर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं वो सामान्यतः हम लोग पीएससी या व्यापम की पढ़ाई के दौरान उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी से संबंधित जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का अपना खासा वेटेज होता है छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर में, और
अवार्ड से रिलेटेड और स्पेशली इंटरनेशनल इवेंट से रिलेटेड बहुत ही पिन पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिफेंस और नक्सलिज्म जैसे इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, यानी आंतरिक सुरक्षा के खतरे, पुलिसिंग और हमारी सुरक्षा एजेंसियों, और इसके अलावा हमारी सेना से संबंधित सुरक्षा रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रश्न भी यहां पर पूछे जाते हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग पीएससी या व्यापा में नहीं पढ़ते हैं। इस मामले में सब इंस्पेक्टर की तैयारी थोड़ी सी पर्टिकुलर है, इसलिए आप साकार एकेडमी में आकर के अपने नॉलेज को एकदम शार्पन कर सकते हैं, धारदार बना सकते हैं और टेस्ट देकर के अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। तीसरा पेपर जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट का होगा। ये भी 200 नंबर का है, 2 घंटे का है। संभावना ये है कि 100 प्रश्नों का ये पेपर होगा और 100 के 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेगा। मैथ्स और रीजनिंग ये ऐसा सेक्शन है जिसको देख करके ऐसा महसूस होता है कि भाई थोड़ा बहुत विशेष गाइडेंस की हम लोग को जरूरत पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में हम लोग कई बार मैथ्स को लेकर के थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, पर ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर आपका एक प्रिटी स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछता है। इसमें स्पीड का बहुत बड़ा रोल है। आप जितना तेजी से क्वेश्चंस को समझेंगे, जितना तेजी से बनाएंगे, उतना आसानी से आप पार पा सकते हैं। साकार एकेडमी में हम 20 फरवरी से जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं शाम 5 बजे से, आप इसमें भाग लेकर के मैथ्स और रीजनिंग को अपना स्किल्स शार्पन कर सकते हैं और आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस भी आप कवर कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में आपके अलग अलग जो अरिथमेटिक के चैप्टर हैं, साथ में ज्योमेट्री भी आप कवर कर सकते हैं। लाभ हानि, दूरी गति और क्षेत्र मिति से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको आप शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा फटाफट हल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ऐसा प्रयास हम आपको करवाएंगे। रीजनिंग में भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का यहाँ पर सबसे ज्यादा रेंज मिल सकता है, जिससे आप लोग का एप्टीट्यूड बहुत ही शार्पन हो जाएगा। दोस्तों, तो ये जो 3 बेसिक पेपर है, इसका गाइडेंस आपको साकार एकेडमी से आसानी से मिल सकता है। लेकिन विज्ञान और तकनीकी से संबंधित जो चौथा पेपर है, जो 200 नंबर का है, जिसके लिए आपको विशेष गाइडेंस की जरूरत होगी, इसके लिए हम आपको सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर गाइड कर सकते हैं। इसकी कक्षाएं फिलहाल हम लोग प्रारंभ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है, मुख्य परीक्षा का जो प्रथम चरण है, जिसमें ये 3 पेपर है, उसमें 600 मार्क्स हैं। इनके आधार पर पदों की संख्या के सिर्फ 5 गुना लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। जितने भी पद हैं, पदों की संख्या के 5 गुना लोगों को मुख्य परीक्षा के प्रथम चरण में रिटन टेस्ट के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। तो एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे, जो सबसे टॉप पे आएंगे, 5 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। आपका सब इंस्पेक्टर रेडियो अंगुल चिन्ह पृष्ठाधीन दस्तावेज वाला जो पदों की संख्या है, उन पदों की संख्या के 5 गुना लोगों को 4 पेपर के मेरिट लिस्ट के हिसाब से ले जाएगा। 3 जो है हमारे भाषा, सामान्य अध्ययन और एप्टीट्यूड टेस्ट, और चौथा उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टेक्नोलॉजी वाला जो पेपर होगा, उसके बेसिस पे लिया जाएगा, यानी 800 नंबर के बेसिस पे। और जो कंप्यूटर वाले हैं, कंप्यूटर के लिए जितने पद हैं, उन पदों की संख्या के 5 गुना लोगों को आपका 3 पेपर, यानी कि भाषा, सामान्य ज्ञान और एप्टीट्यूड टेस्ट प्लस कंप्यूटर के टेस्ट, यानी 4 पेपर 800 नंबर के मेरिट लिस्ट के आधार पर लिया जाएगा। तो देखिए यहां पर 3 अलग अलग मेरिट लिस्ट बननी है, ठीक है, जो कि एक सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर के लिए, और एक जो है आपका रेडियो अंगुल चिन्ह के लिए, और एक जो है सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर के लिए बनेगी। तो इस तरह से 5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। ये 5 गुना अभ्यर्थियों को जो है आपका मुख्य परीक्षा के द्वितीय चरण के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। अब ये जो है मुख्य परीक्षा के द्वितीय चरण में प्रवेश करते हैं। मुख्य परीक्षा का द्वितीय चरण जो है, ये बेसिकली फिजिकल टेस्ट है, शारीरिक दक्षता परीक्षण है। आप लोगों का नापजोक पहले से हो गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सबसे प्रथम चरण में सिर्फ ये देखा जाता है कि आपके अंदर कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी तो नहीं है जो आपको सब इंस्पेक्टर बनने से रोकती है। सबसे पहले आपका एक बार फिर से हाइट और वेट इत्यादि का चेकअप होगा। इसके बाद आपको सीधे खड़ा करा करके चेक किया जाएगा कि आपकी छाती का
गोलाई कितना है उसकी उसको नापा जाएगा। सांस लेने पर जो है एक बार फिर से चेस्ट फुलाने की क्षमता को नापा जाएगा। ये सब पहले हो चुका है, पर फिजिकल टेस्ट में एक बार फिर से ये होता है। आपका नॉक नी बो हैंड ये भी चेक किया जाता है। नॉक नी मतलब आपके घुटने नहीं सटने चाहिए, बो हैंड मतलब हाथ टेढ़ा नहीं होना चाहिए, मतलब हाथ देखिए मैं ऐसा सीधा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका फिर से एक बार चेकअप किया जाएगा और उसके बाद फिर आपको शारीरिक दक्षता के लिए फील्ड में उतारा जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के टोटल 300 मार्क्स हैं। 5 इवेंट यहां पे निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक इवेंट के 60-60 नंबर है और इस तरह से टोटल 6×5=30 300 मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। तो यहां पे आप लोग को ध्यान रखना है कि ये जो मार्किंग है ये बड़ी ही क्रिटिकल टाइप की मार्किंग है और इस मार्किंग को आप इसलिए भी ध्यान में रखें क्योंकि यहां पर क्वालिफाइंग निर्धारित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो 30% से कम मार्क्स लाता है इसमें उसको यहां पर सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि कम से कम 100 नंबर तो आपके आ ही जाएं। 300 में से कम 100 नंबर आप लोग को हासिल करने ही पड़ेंगे, तभी आप मुख्य परीक्षा के दूसरे चरण को पास कर पाएंगे। तो जो 5 इवेंट है दोस्तों, इसमें है 1500 मीटर की दौड़, 100 मीटर की दौड़, गोला फेंक जिसको हम शॉट पुट भी कहते हैं, चौथा इवेंट है ऊंची कूद और पांचवा इवेंट है लंबी कूद। तो ऐसे 5 इवेंट होंगे। प्रत्येक इवेंट के 60-60 अंक हैं और अंक किस तरह से दिए जाएंगे ये आपकी दक्षता आपकी क्षमता पे निर्धारित है। और यहां पे ध्यान देना है दोस्तों, 1500 मीटर और 100 मीटर के लिए आपको एक ही मौका मिलेगा, जबकि गोला फेंक, ऊंची कूद और लंबी कूद के लिए आपको 3-3 प्रयास दिए जाएंगे। और जो बेस्ट आपका प्रयास है जिसमें आप सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं उसको यहां पर नोट किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप मार्किंग देखिए। 1500 मीटर की दौड़ में आप जितना कम समय लेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। 1500 मीटर की दौड़ अगर आप 5 मिनट या उससे पहले पूरा करते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 60 नंबर। 5 मिनट या उससे कम। अब 5 मिनट 10 सेकंड लेते हैं तो आपको मिलेंगे हाँ, 5 मिनट 10 सेकंड में भी आपको जो है 48 नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए इसको 12-12 नंबर के 5 हिस्सों में स्प्लिट किया गया है। 5 मिनट 48 सेकंड, 5 मिनट 10 सेकंड पे आपको 48 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप कंप्लीट करते हैं 5 मिनट 20 सेकंड में तो आपको 36 नंबर दिए जाएंगे। 5 मिनट 30 सेकंड में तो 24 नंबर। 5 मिनट 40 सेकंड में 12 नंबर और 5 मिनट 40 सेकंड से अगर आप ज्यादा समय लेते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है कि जो प्रत्येक इवेंट का 60 नंबर है उसको 12-12 नंबर के 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। 12-12 नंबर के 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। ठीक है, और आपका 0 से 12, 12 से 24, 24 से 36 इस तरह से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जैसे आप 100 मीटर को ले लीजिए, 100 मीटर में अगर आप 16.5 सेकंड यानी 16.5 सेकंड से ज्यादा टाइम लेते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 16.5 से कम टाइम लेना शुरू करते हैं तो 15.5 से 16.5 सेकंड के बीच में आप कवर करते हैं तो आपको मिलेंगे 12 अंक। 15 सेकंड से भी कम समय लेते हैं, 14.5 सेकंड तक, 15.5 से कम, 14.5 से ज्यादा लेते हैं तो आपको मिलेंगे 24 मार्क्स। 13.5 से 14.5 सेकंड लेते हैं तो आपको मिलेंगे 36 मार्क्स। आप 12.5 से 13.5 सेकंड लेते हैं तो आपको मिलेंगे 48 मार्क और 12.5 सेकंड से कम समय में आप 100 मीटर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको मिलेंगे 60 मार्क्स। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि आप जितने जल्दी दौड़ पूरी करेंगे उतना ज्यादा आपको मार्क्स मिलेगा और प्रत्येक स्टेज के साथ में आपको 12-12 मार्क्स एडिशनल मिलते जाएंगे। यानी आपसे कोई 1 सेकंड पहले भी सब इंस्पेक्टर का दौड़ पूरा कर लेता है, 100 मीटर का दौड़ पूरा कर लेता है तो उसको आपसे 12 मार्क्स ज्यादा मिल जाएंगे, जो कि किसी भी पेपर में 3 से 4 क्वेश्चंस के मार्क्स के बराबर है। तो सोचिए 1 सेकंड भी आपके 3-4 क्वेश्चन के बराबर हो सकता है। ठीक है, गोला फेंक की अगर हम लोग बात करें तो 4 मीटर तक गोला फेंकने के 0 मार्क्स हैं। 4 मीटर से अधिक 5 मीटर तक आप फेंकते हैं, 4 से 5 मीटर तो 12 मार्क्स। 6 मीटर तक 24 मार्क्स, 7 मीटर तक 36 मार्क्स, 8 मीटर तक 48 मार्क्स और 8 से 9 मीटर तक 60 मार्क्स। 9 से आगे फेंकेंगे तो आपको 60 मार्क्स ही मिलेंगे। तो ध्यान देने की बात यह है कि प्रत्येक मीटर बढ़ने के साथ में आपके मार्क्स 12-12 के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीजों को ध्यान में रखना है।
ऐसे ही गोला फेंक में आपको 3 प्रयास मिलेंगे, ऊंची कूद में भी 3 प्रयास मिलेंगे, लंबी कूद में भी 3 प्रयास मिलेंगे। ऊंची कूद में भी आप 4 फीट तक जंप मारते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। 4 फीट से 2 इंच, 4 फीट 2 इंच तक 12 मार्क्स, 4 फीट 4 इंच तक 24 मार्क्स, 4 फीट 6 इंच तक 36 मार्क्स, 4 फीट 8 इंच तक 48 मार्क्स और 4 फीट 10 इंच तक 60 मार्क्स। 10 इंच से अधिक आप जाते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपको जो है प्रत्येक 2-2 इंच पे आपकी ऊंची कूद पे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। लंबी कूद पे भी इसी तरह का है और इन तीनों इवेंट्स के लिए गोला फेंक, लंबी कूद और ऊंची कूद के लिए आपको 3-3 प्रयास मिलेंगे। तो मार्क्स जो है उस हिसाब से आपके बढ़ते चले जाएंगे। ये मैंने सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कहा है। महिला अभ्यर्थियों के लिए यहां पर रिक्वायरमेंट्स कम है। जैसे कि 1500 मीटर दौड़ के लिए 60 मार्क्स हासिल करने के लिए 6 मिनट तक का समय दिया गया है। 6 मिनट या उससे कम का समय दिया गया है, जबकि पुरुषों के लिए 5 मिनट है। 100 मीटर्स में 60 नंबर लाने के लिए सिर्फ 14.5 सेकंड दिए गए हैं, जबकि पुरुषों के लिए 12.5 सेकंड है। गोला फेंक में आपको 60 नंबर लाने के लिए गोला फेंक में गोला का साइज छोटा है, 8 पाउंड का गोला फेंकना है महिलाओं को, जबकि लेंथ जो है लगभग उतना ही रखा गया है, यानी कि 4 मीटर से लेकर 9 मीटर तक। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि आप जितना तगड़ा परफॉर्मेंस करेंगे उतने 12 के मल्टीपल में आपको मार्क्स मिलते चले जाएंगे। 12 के मल्टीपल में आपको मार्क्स मिलेंगे और इसीलिए फिजिकल की तैयारी को लेकर के कई सालों से हम बोल रहे हैं, जब से सब इंस्पेक्टर का माहौल बना है तब से हम कह रहे हैं कि आपको फिजिकल प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। लगातार फिजिकल प्रैक्टिस से आप टॉप लेवल के परफॉर्मर रहेंगे और आपको इंजरी से बचना है। इस ड्यूरेशन में आप अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो आपकी फिर कोई सुनवाई नहीं है। तो इंजरी से बचना है। आप सारे इवेंट्स को कवर करिए। लंबी दौड़ 1500 मीटर की, 100 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद और शॉट पुट। लेकिन इंजरी से बचिए और रिलैक्स होकर के तैयारी कीजिए और इसके लिए आपको गाइडेंस बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो दोस्तों, जो लोग फिजिकल में क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको फिजिकल के मार्क्स और लिखित परीक्षा के मार्क्स दोनों को मिलाकर के मेंस के मार्क्स तैयार होंगे। तो इस तरह से मुख्य परीक्षा के 2 चरण हैं, लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दोनों को मिला करके आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। यानी 600 मार्क्स की आपका 600 मार्क्स का रिटन टेस्ट और 300 मार्क्स की शारीरिक दक्षता परीक्षा, दोनों को मिला करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और जो लोग 30% मार्क्स नहीं लाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा 300 मार्क्स की है, 30% मार्क्स यानी कम से कम 90 मार्क्स जो लोग लेकर के नहीं आएंगे उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और जाहिर सी बात है वो लोग इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो यहां पे ध्यान रखना है कि शारीरिक दक्षता में क्वालिफिकेशन है, प्लस जितने आप ज्यादा लाएं वो आपका मार्क्स जाके जुड़ जाएगा। तो इस तरह से 600 और 300 900 मार्क्स में से ज्यादा जो लोग मार्क्स लाएंगे उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। तो यहां पर एक तो मेंस बहुत कम लोग को देने का मौका मिल रहा था, पदों की संख्या की 5 गुना लोग ही, 20 गुना लोग ही मेंस में आ रहे थे। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में सिर्फ 5 गुना लोग आ रहे थे और शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो भी क्वालिफाई कर जाएगा उसको तो हम लोग इंटरव्यू देने जरूर भेजेंगे। ऐसा सिस्टम जो है सब इंस्पेक्टर में बना हुआ है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता दूं, 20 फरवरी शाम 5 बजे से साकार एकेडमी बिलासपुर में सब इंस्पेक्टर मुख्य परीक्षा की कोचिंग स्टार्ट हो रही है। आप सभी हमारे साथ आ सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाओं से जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और अपने आप को छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर मेंस परीक्षा के लिए तैयार कर सकते हैं। फाइनली दोस्तों, अंतिम चरण है इंटरव्यू का। तो जिन लोग भी मुख्य परीक्षा प्रथम चरण में रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे, जिन लोग शारीरिक दक्षता में क्वालिफाई करेंगे, रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए पदों की संख्या के 5 गुना वाले मेरिट लिस्ट में आपको आना जरूरी है और शारीरिक दक्षता में आपको कम से कम 30% मार्क्स हासिल करना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आप कितने भी हासिल कर सकते हैं। दोनों को मिला करके आपको मार्क्स दिए जाएंगे, फिर होगा 100 मार्क्स का इंटरव्यू। तो 600 और 300 का, 600 का रिटन टेस्ट, 300 का शारीरिक दक्षता परीक्षा, इन दोनों को मिलाने के बाद 900 नंबर का में से आपने मार्क्स हासिल कर लिए हैं, बचे हुए 100 नंबर का साक्षात्कार। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर का साक्षात्कार दोस्तों बहुत ही अलग टाइप का होता है। पीएससी व्यापम में तो खैर साक्षात्कार होता ही नहीं है, पीएससी के साक्षात्कार से भी काफी अलग रहता है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा के साक्षात्कार की अध्यक्षता अक्सर आईजी या एडीजी रैंक का अधिकारी करता है, जो कि अपने फुल गेटअप में रहते हैं, जो अपने यूनिफॉर्म पहन करके आते हैं। और इसके साथ में कम से कम एक और यूनिफॉर्म सदस्य जो है वो इंटरव्यू बोर्ड में शामिल होता है। कम से कम 2 आईपीएस अधिकारी आपको मिलेंगे और इसके अलावा 2 से 3 अन्य सदस्य जो है इंटरव्यू बोर्ड में रहते हैं। तो कम से कम 4 से 5 सदस्य आपको जो है इंटरव्यू बोर्ड में मिलेंगे। इंटरव्यू बोर्ड जो है ये उम्मीद करता है
कि आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, ओनली वन थिंग, और वो है क्लैरिटी, स्पष्टता। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा गया तो गोलमोल जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, साफ साफ कहें, जो आपको समझ में आता है उस चीज को उत्तर के रूप में दें, और अगर आपको नहीं आता है तो ईमानदारी से आप सॉरी बोल दीजिए। तो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर में आपका आपकी ईमानदारी के आपको पॉइंट्स मिलेंगे। कोई चीज नहीं आता है, ओवर रीचिंग करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। आपके बायोडेटा से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है, आपके बैकग्राउंड से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है, स्पष्ट रूप से आंसर कीजिए। जितनी क्लैरिटी से आप बात करेंगे उतना अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा और उतना बढ़िया आपको मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों, साकार एकेडमी का एक लंबा इतिहास रहा है इंटरव्यू का गाइडेंस देने का। हमने छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए बहुत सारे इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किए हैं। वन सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, और विभिन्न क्षेत्रों में साकार एकेडमी से इंटरव्यू की तैयारी करके जो लोग गए हैं उन्होंने नाम कमाया है। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर में भी आप इंटरव्यू के लिए बकायदा साकार एकेडमी में आ सकते हैं। आप यूट्यूब पे हमारे इंटरव्यू क्लासेस देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने इंटरव्यू लिया है, मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं, और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से आप एक अच्छा इंप्रेशन बना करके इंटरव्यू में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू बाकी इंटरव्यू से अलग इसलिए भी होता है क्योंकि यहां पर आपके आज्ञा पालन को भी देखा जाता है। एक सब इंस्पेक्टर के तौर पे एक स्पष्ट रहना आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आपको जो आदेश दिया जाता है उसको आप पूरा करें। तो आपका कॉमन सेंस तगड़ा होना चाहिए ताकि आपको जो आज्ञा दी जाती है, आपको जो करने के लिए कहा जाता है, आप उसको फटाफट कर सकें। सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जो व्यक्ति अपना पहल आज्ञा का पालन करने में दिखाता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके काम करता है, एक्शन लेता है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और जो व्यक्ति थ्योरी में ज्यादा बात करता है उसके लिए छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर में थोड़ा कहना चाहिए कि इंटरव्यूअर्स ज्यादा प्रश्न पूछने पर आमादा हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको देखना है कि आप मैन ऑफ एक्शन रहें, आप ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन सुझाइए, लेकिन आप आज्ञा पालन के लिए भी उतना ही तैयार रहिए। तो दोस्तों, इन सब चीजों को लेकर के छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर में आपका तगड़ा एक इंप्रेशन बनता है। इंटरव्यू का गाइडेंस देने के लिए साकार एकेडमी हमेशा आपके साथ है, और इंटरव्यू की कक्षाएं पूरी तरह से निशुल्क होंगी, और आप यहाँ पे मॉक इंटरव्यू देकर के फाइनली अपने आप को रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से सब इंस्पेक्टर परीक्षा का पूरा तारतम्य है, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू का। 10 नंबर बोनस दिए जा सकते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया है, एनसीसी, एनएसएस, एनसीसी इत्यादि में छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया है तो अपने स्पोर्ट्स रिलेटेड सर्टिफिकेट्स रेडी रखिए, और ये जो है साक्षात्कार के दौरान स्क्रूटनी किए जाएंगे, देखे जाएंगे। तो दोस्तों, सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए आप हैं तैयार। साकार एकेडमी है आपके साथ। 20 फरवरी शाम 5 बजे से साकार एकेडमी में ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं सब इंस्पेक्टर मेंस की शुरू हो जाएंगी। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू।